ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सब लोग आ जाओ, एक बार स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट है किसी को पहले क्लास से? तो मुझे प्लीज पहले डाउट अपना पूछ लो। कोई भी डाउट है किसी को फ्रॉम द लास्ट क्लास? ठीक है, सब लोग ज्वाइन हो जाओ पहले, फिर बात करते हैं। क्या हुआ, रोहन ज्वाइन नहीं किया अभी तक? सौम्या नहीं आया? सर हम लोग यहीं पे। और रोहन भी है? कौन कौन नहीं आया? भरोसा है, किडनी, मुस्कान, कल्पना, ये रहमान नहीं आए, सही ना? बोलो बोलो, कुछ बोल रहा है? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। संदीप आ गया। कौन कौन नहीं आया देखो तो, अपने फ्रेंड को देखो। ज्योतिषमान आ गया, विचित्र आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत गुड इवनिंग। ओके, तो मुझे ये बताओ तुम लोग, पहले तो ये बताओ कि लास्ट क्लास से कोई डाउट किसी को है तो प्लीज पहले वो अपना डाउट पूछ लो। एक बार डाउट अपना क्लियर करो, फिर आगे बढ़ते हैं। और हमने लास्ट क्लास, जैसे मैंने तुम लोग को बोला था, तुम सब लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया था कि आज हम पढ़ के आए, तो सब लोग पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए? यस सर, रिवाइज किया है। सर आपने जो एक एक्स और पी वाई को ब्रेकडाउन वाला बताया था उसके बाद फिर से समझा दीजिए। समझाता हूँ उसको। तो जैसे मैंने सब लोग को लास्ट क्लास बोला था कि सब लोग पढ़ के आएंगे, तो सब लोग क्या पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के? जल्दी जल्दी बोलो, ठीक है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। क्या सब लोग पढ़ के आए हो सर आए अच्छे से? हैं। सर आए हैं। आए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि आज मैंने पहले ही बोला था, अगर तुम लोग पढ़ के नहीं आओगे तो फिर मैं अब एक ऊपर लेवल तक नहीं जा पाऊंगा, ठीक है, फिर मुझे रुकना पड़ेगा। तो ये तुम लोग का लॉस होगा, और लॉस तुम लोग के कारण ही होगा। साहिना नहीं आई क्या अभी तक? अरे क्या होगा इन लोग। ठीक है, चलो। तो एक बार मैं इसका डाउट क्लियर करता हूँ सौम्या का। तो लास्ट क्लास इसने डाउट पूछा कि सर कैसे आपने ब्रेक सर डाउन किया। साइना आज क्लास नहीं कर पाएगी। कौन? साहिना? साइना आज क्लास नहीं कर पाएगी, उसका मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हुआ, इन्फॉर्म की थी मेरे को। हाँ, ठीक है। ठीक है, सुबह नहीं कर पा रही थी तो शाम को हो सके तो कर पाएगी, लेकिन प्रॉब्लम है उसका। ठीक है, रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो सोम्या ने मुझे पूछा, मैं वो डाउट क्लियर करता हूँ पहले इसका, कि ब्रेक डाउन कैसे करना है। ठीक है, लास्ट क्लास मैंने दिखाया था कि कोई भी मॉलिक्यूल, यानी कोई भी एक आयोनिक मॉलिक्यूल को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और ये फाइंड आउट करते हैं कि उसके अंदर कितना नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सोम्या मैंने ये बताया था, एक सिंपल फॉर्मूला मान के चलो या जनरल टेक्निक मान के चलो। तो मैंने ये बताया था कि अगर मान लो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल होगा जो AX BY के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इस AX BY को मैं जब भी ब्रेक डाउन करूंगा, तो ब्रेक डाउन करने का सिंपल लॉजिक ये होता है कि यहाँ पे जो भी पहला वाला एटम तुमको दिखेगा वो हमेशा एक कैटायन होगा। क्या होगा? कैटायन। कैटायन क्यों होगा? द रीजन इज क्योंकि हम लोग उसको आयंस में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो आयंस कौन बनाता है? यानी कि आयंस में क्या होगा, एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। मैंने पहले ही बताया कि एक क्या है, आयोनिक मॉलिक्यूल है। आयोनिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? जो आयोनिक बॉन्डिंग से बनता है। और आयोनिक बॉन्ड कौन बनाता है? तो आयोनिक बॉन्ड को बनाने वाला मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला कौन होगा? मेटल। सेकंड वाला क्या होगा? नॉन मेटल होगा। क्योंकि ये मेटल है, तो मेटल है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और क्योंकि ये नॉन मेटल है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, बताओ मुझे? नेगेटिव। अब करना बहुत सिंपल है। करना ये है तुमको कि यहाँ पे इस ए के नीचे ये जो बेस देख रहे हो ना, ये क्या है? एक्स है ना।
ये x क्या हो जाएगा, इस a के आगे चला जाएगा, और ये जो y, ये जो b के नीचे जो बेस है y, ये y क्या होगा, b के आगे चला जाएगा। तो यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा सर ये बन जाएगा x, और ये क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। और उसके बाद मैंने बताया था कि एट लास्ट तुमको ये करना है कि a के आगे जो भी यहाँ पे नंबर होगा, जैसे यहाँ पे x है, तो ये x बन जाएगा इस b का पावर, और ये y बन जाएगा इसका a का पावर बन जाएगा, यानी पावर का क्या होगा, अदला बदली हो जाएगा, ये चला जाएगा इसका पावर, ये आ जाएगा इसका पावर। तो इसी ब्रेक डाउन करने को हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस में तोड़ना बोलते हैं। बोलो क्लियर है अभी? यस सर। दूसरा एग्जांपल, और एग्जांपल देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो कि हमारे पास, जैसे मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में, कि MgOH2 का बात करते हैं। तो देखो सौम्य, MgOH2 में क्या होगा, तो यहाँ पे पहले समझ जाओ कि यहाँ पे Mg के पास कितना होगा, 1 होगा। ओके, और मैंने ये भी बताया था कि अगर किसी को ब्रेक डाउन करने में डिफिकल्टी होता है तो उन लोग एक टेक्निक को यूज करेंगे। वो क्या यूज करेंगे कि यहाँ पे जो भी रेशियो होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इनके बीच में क्या रेशियो है, इनके बीच में 1:2 का रेशियो है, तो तुमको क्या करना है, उसको प्लस कर देना, यानी कि 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3। यानी टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना होगा, 3 नंबर ऑफ आयंस होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x और y को प्लस करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ आयंस जो होगा कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ आयंस जो हमारा होगा, दैट आयंस विल बी इक्वल टू x + क्या, y के बराबर। तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे सौम्य, तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, Mg के ऊपर प्लस आ जाएगा, OH के नीचे 2 है तो ये 2 आगे, ये OH माइनस। फिर मैंने क्या बताया था कि इसके आगे जो नंबर वो इसका चार्ज, इसके आगे जो नंबर होगा इसका चार्ज, तो इट बिकम Mg2 प्लस प्लस क्या होगा, 2OH माइनस। इज इट क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर, क्लियर। क्लियर, अब तो डाउट नहीं किसी को, बोलो डाउट किसी को? सर एक बार वो समझा देंगे क्या सर? कौन सा सर नीचे का सर, Mg1 और फिर उसका ब्रैकेट में OH2 वाला। तुमको ऊपर वाला समझ में आया कि नहीं आया, मुझे पता। ऊपर वाला समझ में आया? सर ऊपर वाला सर थोड़ा थोड़ा सर, इतना अच्छी तरह नहीं आया। क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बताओ मुझे, प्रॉब्लम बताओ, क्या नहीं समझा मुझे, क्या इसमें, इसमें समझने के लिए क्या है? मैंने बोला यहाँ पे जो नीचे नंबर होगा ये a के आगे चला जाएगा, और b के नीचे जो नंबर होगा ये b के आगे चला जाएगा। ये चला गया, देखो यहाँ पे x है तो x आगे आ गया, y नीचे है b के तो b के आगे आ गया। यहाँ पे देखो mg के नीचे क्या है, 1 है, तो ये 1 क्या होगा, mg के आगे आ जाएगा, ठीक है। OH के नीचे 2 है तो ये OH, ये 2 क्या होगा, OH के आगे आ जाएगा। बोलो इतना क्लियर है कि नहीं, पहला पार्ट? जो फास्ट बोलो, इतना क्लियर है जो मैंने बताया अभी? हाँ सर, इतना ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे Mg और OH, मैंने क्या बताया, जब भी तुम किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करोगे तो पहला वाला जो एटम होगा, पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो एक कैटायन होगा। तो क्योंकि Mg यहाँ पे कैटायन है, तो कैटायन के ऊपर हमेशा क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव सर, पॉजिटिव। तो ये देखो Mg के आगे पॉजिटिव, और OH यहाँ पे क्या होगा, एनायन होगा, तो एनायन के आगे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो चार्ज लिख दिया मैंने, Mg के आगे प्लस, OH के आगे माइनस लिख दिया। फिर मैंने क्या बोला था कि इसके आगे जो भी नंबर होगा वो नंबर ये चार्ज बन जाएगा, और इसके आगे जो नंबर होगा ये इसका चार्ज बन जाएगा। तो Mg के आगे यहाँ पे कौन सा नंबर है, एक नंबर, 1। तो 1 क्या हो गया, OH का चार्ज बन गया, तो यानी OH 1 माइनस, तो 1 को लिखो या ना लिखो माइनस सेम बात है, तो OH माइनस बन गया। और इसके OH के आगे क्या नंबर है, 2, तो ये 2 क्या बन जाएगा, Mg के ऊपर चार्ज, तो इट बिकम Mg2+। अब क्लियर है? यस सर। बहुत अच्छा, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ आयंस काउंट करना है तो यहाँ पे तुम इनका नंबर ऑफ आयंस को ऐसे काउंट कर सकते, अदरवाइज ये देखो 1 और ये 2, 3 नंबर ऑफ आयंस होगा। तो सबका ये पार्ट क्लियर है कि नहीं, ये बताओ, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सबको ये पार्ट? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में जो आज हम डिस्कस करने वाले थे मेन। तो देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे सब लोग प्लीज आंसर देना, प्लीज कम्युनिकेट करो क्लास में, ठीक है। मुझे ये बताओ कि जैसे मान लो हमने अभी तक क्या क्या देखा, हमने देखा कि लाइक मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोल को पार्टिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, ये हमने देख लिया है। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं तो मुझे बताना, अगर मैं ये बोलूं कि हमारा किसी के पास अगर नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो, मेरा बात सुनना, मैंने ये बोला कि किसी एटम के पास नंबर ऑफ मोल ज्यादा है,
तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि इसके पास अगर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा तो इसके पास मास भी ज्यादा होगा, या उल्टा बोलूं कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका नंबर ऑफ मोल भी ज्यादा होगा? क्या ऐसा बोलना पॉसिबल है क्या? या और सर सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। हाँ सर डायरेक्टली हाँ प्रोपोर्शनल होगा। हाँ, ये सिंपल भाषा में मैं ये बोलूं कि क्या ये दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा क्या? तो सोच के बताओ। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। होगा? सब लोग बताओ, सब लोग बोलो, सब बताओ। यस सर। क्या होगा? संदीप बताओ क्या होगा, विष्णु बताओ। सर सब लोग को डायरेक्टली बोलना है। प्रोपोर्शनल होगा सर। ये मानते हो ना तुम लोग? ये बात समझना, मानते हो ना कि अगर मैं ये बोलूं कि किसी का मोल, नंबर ऑफ मोल अगर ज्यादा है तो उसका मास भी क्या होगा, ज्यादा होगा? या इसका उल्टा समझो कि अगर किसी एलिमेंट का या किसी एटम का मास अगर ज्यादा है तो उसका नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी मैं यूं बोल सकता हूं कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरीका से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अगर मान लो किसी के पास नंबर ऑफ पार्टिकल, किसी के पास नंबर ऑफ पार्टिकल अगर ज्यादा होगा, यानी मैं क्या ये बोल सकता हूँ क्या कि नंबर ऑफ पार्टिकल भी ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल होता है? कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास ज्यादा मोल होगा तो उसका नंबर ऑफ पार्टिकल भी ज्यादा होगा। बोलो Yes, ऐसा sir. बोलना possible है? सर Yes, sir. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस सर। होगा तो मुझे बताओ, होगा? यस सर। बोलो तो होगा, नहीं होगा? यस सर। होगा? सोच के बताना है ना सब लोग को, क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने बात किया था कि एक मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होता है। तो 2 मोल होगा तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। 3 मोल होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। यानी जैसे जैसे तुम मोल बढ़ाओगे नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। बहुत सिंपल है बात, ठीक है? तो वैसे ही मैं क्या ये भी बोल सकता हूँ क्या कि जो वॉल्यूम होता है हमारा, किसी भी मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम रहेगा वो वॉल्यूम भी नंबर ऑफ मोल के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या ऐसा बोलना सही है, नहीं है, बताओ? सर हम लोग गैस के बारे में बात करेंगे फिर लिक्विड के बारे में। किसी के बारे में, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, किसी के बारे में बात करेंगे। वॉल्यूम अगर है, गैस हो लिक्विड हो, क्या फर्क पड़ता है? वॉल्यूम अगर किसी का है और वहां पे नंबर ऑफ मोल्स बोला गया है तो क्या इन दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलना पॉसिबल है कि पॉसिबल है? सर डायरेक्टली नहीं बोलेंगे सर, पर कंफ्यूजन है कि इनडायरेक्टली बोलेंगे कि नहीं। सर डायरेक्टली नहीं बोल डायरेक्टली नहीं, सर डायरेक्टली नहीं बोल सकते। नहीं बोल- क्यों नहीं बोलेंगे डायरेक्टली, बताओ? सर क्योंकि गैस का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। मुझे बता दो, वैसे तो बोल नहीं होता। एक और को बताओ मुझे। और कोई बताओ, जल्दी से बोलो, सब लोग बोलो ना, बोलते नहीं, बड़ा दिक्कत है। गलत दो, सही दो, कुछ भी दो, अपना आंसर बताओ। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। होगा कि नहीं होगा? सर होगा देख- सर। सर क्या होगा नाम- सर। सुनो मुझे ये बताओ, तुमको मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है कि अगर मान लो मेरे पास किसी भी गैस का 1 मोल ऑफ एनी गैस प्रेजेंट है तो उस गैस का वॉल्यूम कितना होगा, बताओ तो मुझे एक बार। 22.4। 22.4। तो उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। अब सोम्य मुझे बोलना कि मैंने इस 1 मोल को चेंज करके बोल दिया 5 मोल, यानी मेरे पास अब 1 मोल गैस की जगह पे 5 मोल गैस है, तो क्या मैं इसको 5 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर लिख सकता हूँ क्या? यस सर लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने जब मोल को बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यस सर बढ़ गया। तो अभी बोला कि वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा सर। सर लास्ट ईयर ये गड़बड़ हुआ था ना मेरे से, तो याद रह गया। तो इस बात को समझना, ठीक है? तो बोलने का मतलब है कि तीनों जो चीज होता है ये मोल से डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल। अब मैं तुमको ये क्यों बता रहा हूँ, बात को समझ। जेडब्ल्यू एग्जाम के अंदर, मेडिकल एग्जाम के अंदर, एनडीए एग्जाम के अंदर, तुम कोई भी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठ जाओ तो उनके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखा गया आजकल। आजकल इनका ट्रेंड बढ़ गया। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि हमसे हमेशा पूछा जाएगा कि फाइंड आउट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या मैक्सिमम नंबर ऑफ मास या मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल किसके पास प्रेजेंट होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। ठीक है? जहां पे उन लोग क्या करेंगे, 4-5 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन देंगे और 4 ऑप्शन में से पूछेंगे कि इनमें से किसके पास
किसके पास सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट, या तो ये पूछेंगे या पूछेंगे कि इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा मोल प्रेजेंट है, किसका मास सबसे ज्यादा है, किसके पास सबसे ज्यादा पार्टिकल है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन में हमको करना क्या है, बात समझना, हमको ये करना है कि हम लोग देखो, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन को आंसर को टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने कहाँ गोला लगाया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। उस गोला को लगाने के लिए तुमने पीछे कितना मेहनत किया वो कोई देखने वाला नहीं। देखेगा क्या, मुझे बताओ तो। तुम अगर जेडब्ल्यू के एग्जाम में बैठोगे तो तुमने कहाँ टिक मारा, बस यही जाएगा ना, बस यही जाएगा। ये थोड़ी जाएगा कि तुमने टिक मारने के लिए तुक्का मारा, कि तुमने टिक मारने के लिए आधा घंटा पेपर सॉल्व किया, कोई मैटर नहीं करता। तुमने जहां टिक मारा है वो तुम्हारा चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। वो भी कैसे, वो भी हम लोग ट्राई करेंगे बिना अपना कॉपी या पेन यूज करके। अब तुम लोग बहुत बिगिनर हो तो अपना कॉपी पेन यूज कर सकते हो, बट हम लोग हर जगह पे क्या करेंगे, इस टेक्निक को यूज करेंगे। यानी कि अगर मुझे पूछा गया है नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो हम लोग सीधा पार्टिकल निकालने के पीछे नहीं लगेंगे, हम लोग ये ट्राई करेंगे कि मोल निकाल ले। जिसके पास सबसे ज्यादा मोल होगा उसके पास सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होगा, बोलो। जिसके पास पार्टिकल्स। पार्टिकल भी सबसे ज्यादा क्या होगा, उसी के पास प्रेजेंट होगा। मानते हो उस बात को, नहीं मानते? यस सर। बोलो, मानते हो Yes, इस बात Yes, को? sir. yes, sir. बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें, उसको लिखना चाहते हो लिख लो एक बार, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर। उसको लिखना लिख लो। सर लिख लिया। लिख लिया तुमने? बहुत अच्छा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे निकाल लेता हूँ। मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा स्क्रीन पे, तुम लोग प्लीज लिख लो पहले, हाँ? सबसे पहला एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, तुम्हारे सामने स्क्रीन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इसको पहले लिख लो तो एक बार क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, सिर्फ क्वेश्चन लिखना, ऑप्शन मत लिखना, ऑप्शन में लिख दूंगा। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, लिखा सबने? द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, ठीक है। चलो अब देखिए, क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि इनमें से सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल कहां प्रेजेंट होगा, ये तुमको निकालना है, ठीक है। चलो निकालते हैं एक बार, देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास। देखो, पहला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे गिवन है, बोलता है कि 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, ये पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास गिवन है कि 18 ग्राम ऑफ वाटर, ये सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास। थर्ड ऑप्शन हमारे पास गिवन है 18 मोल ऑफ वाटर, कितना गिवन है, 18 मोल्स ऑफ वाटर। और डी नंबर ऑप्शन हमारे पास गिवन है 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्या गिवन है, 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से सबसे ज्यादा वाटर का मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट होगा, ये तुमको ढूंढना। चलो ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है, मुझे पहले ये बताओ। यस सर। सर ऑप्शन थर्ड। सर सी होगा क्या सर? सी सर होगा सी। क्या, नहीं ऐसे क्या बोल दो, सी होगा क्या मत बोलो ना, तुम बोलोगे तो सी होगा। सर ऑप्शन थर्ड आया। सी होगा मतलब। देखते हैं, और किसी का? Sir, option C. ऑप्शन सी, और किसी का? थोड़ा फास्ट फास्ट ना, क्योंकि हम लोग जल्दी खत्म करना है। और किसी का? बाकी लोग का बताओ।
सर सी। चलो देखो एक बात समझो, इसको करने के लिए तुम लोग को इतना टाइम नहीं लगाना है। अब मैंने जो टेक्निक बताया था वो टेक्निक को फॉलो करते हैं, ठीक है, मिलके। मुझे ये बताओ कि हमको निकालना क्या है। हमको ये पता करना है कि इनमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसके पास होता है। तो मैंने क्या बताया था कि मॉलिक्यूल पता लगाने के लिए ये किसके पास ज्यादा है या कम है, ये पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका मोल्स को देखेंगे। क्या देखेंगे बताओ, बोलो बोलो क्या मोल्स। देखेंगे? जिसके पास सबसे ज्यादा मोल होगा उसका मास भी ज्यादा होगा, वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, पार्टिकल भी ज्यादा होगा। बहुत सिंपल है, देखते चलो यहाँ पे। तो मुझे बताओ पहले वाला का मोल कितना निकल के आया। तो इसका अगर मोल निकालना पड़े तो ये होगा गिवन मास 1.8 और मोलर मास कितना है 18। तो यानी कि निकल के आएगा 0.1। कितना निकल के आएगा 0.1। और इसको अगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाए तो 0. क्या बन जाएगा 1 Na बन जाएगा। बोलो है कि नहीं। यस सर। यस सर। इसको अगर दिया जाए 18 ग्राम बोला है तो ये 18 बाय क्या होगा 18, यानी ये कट के बन जाएगा 1 मोल। तो 1 मोल बोला है तो इसको मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई, तो Na से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल पहुंच जाओगे, तो 1 Na निकल के आएगा। तो ये और ये तो छोटा लगा, इसको देखिए यहाँ बोला 18 मोल। अब पहले से बोल रहे कि 18 मोल प्रेजेंट। बहुत अच्छा बात है भाई। तो 18 मोल प्रेजेंट होगा, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करोगे तो कितना बन जाएगा 18 Na, जो कि क्या है इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। और यहाँ पे क्या बोला गया है 18 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे सीधा मॉलिक्यूल बता दिया है, यानी बोला गया है कि पता नहीं मोल क्या होगा, बट मोल में अगर तुम Na से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आ रहा है, ओनली 18 निकल के आ रहा है। तो ये क्या वैल्यू होगा, बहुत छोटा वैल्यू होगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या होगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया बात लोगों को। यस सर। अब Yes, मुझे ये sir. बताओ, अब मुझे ये बताओ कि इसमें से सबसे छोटा कौन होगा। सर जल्दी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। सर बाकी लोग जल्दी जल्दी बोलो कौन सा करेक्ट होगा। H2. सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। सबका फर्स्ट वाला ऑप्शन, सब बोल रहे हो 3। जल्दी बता दो, आगे बढ़ना है बेटा लोग। सबका सब बोल रहे हो 3 होगा। सर सबसे छोटा तो ए होगा ना। अब ए होगा, ठीक है, ए बोल रहे हो सब लोग। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैं बता दूं तुम लोग को यहाँ पे कि अभी भी तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। सबसे सर छोटा डी होगा। हाँ सर आई गेस डी। डी, आई गेस डी। कौन है गेस करने वाला। तो मैं बोल रही हूँ sir। कैसे गेस किया तुमने, गेस की कंफर्म हो, गेस है कि कंफर्म। सर क्योंकि सर जो ए इन्होंने बोला ऑप्शन से उसमें 0.1 था सर। और Na अगर हम वो इंटू करेंगे सर तो फिर वो ज्यादा आ जाएगा। और सर इसमें बस 18 मॉलिक्यूल्स है बस। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बॉयज को नहीं समझ में आ रहा ये बात कि यहाँ पे 0.1 Na है। Na का मतलब क्या है 6.022 into 10⁻23। ये तो बहुत बड़ा नंबर है यार, ये तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल हो गया। तुम इसको कंपेयर कर रहे हो ओनली 18 मॉलिक्यूल से। तो मुझे बताओ कि 18 मॉलिक्यूल बड़ा है कि ये बड़ा है, बताओ तो कौन सा बड़ा है इनमें से, ये कौन छोटा है मुझे बताओ। 18 मॉलिक्यूल छोटा है कि इतना मॉलिक्यूल छोटा है, कौन छोटा है। सर 18। सर 18 छोटा 18। है। तो सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, ये होगा स्मॉलेस्ट, यानी इसके अंदर सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट। तो लोएस्ट मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है और हाईएस्ट मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट होगा, सी में प्रेजेंट। कोई बात नहीं, ये भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है बट ठीक हो जाएगा। मिटा दो उसको, आगे बढ़े। यस सर। बहुत चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो ट्राई करते रहो, हो जाएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि और 1-2 क्वेश्चन के बाद तुम लोग अपने लाइन पे आ जाओगे। ठीक है, और मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारा प्रीवियस ईयर मेडिकल और जेडब्ल्यू क्वेश्चन, बाहर से नहीं करा रहा हूँ ताकि तुम लोग को फील आए कि जो कर रहे हो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, यहाँ पे पूछा गया है व्हिच हैज द मैक्सिमम मॉलिक्यूल। देखो सेम क्वेश्चन, व्हिच हैज द मैक्सिमम मॉलिक्यूल, किनके पास सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल। ऑप्शन हमारे पास गिवन है ए, दैट इज 7 ग्राम ऑफ N2। तो पहला ऑप्शन है 7 ग्राम ऑफ N2, सेकंड ऑप्शन है 2 ग्राम ऑफ H2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे
16 ग्राम ऑफ NO2 और नंबर डी हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ O2। पूछा ये गया है कि इनमें से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके पास प्रेजेंट है, ये तुमको पता करना। चलो बता। क्वेश्चन क्लियर है सबको? विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? क्या 7 ग्राम N2 के पास, क्या 2 ग्राम H2 के पास, क्या 16 ग्राम NO2 के पास, क्या 16 ग्राम O2 के पास? नहीं निकल रहा है? सर मेरा बी और डी आ रहा है। VOT दोनों आ रहा है ना? दोनों यस कैसे सर। होते हैं? VOT दोनों? क्या बात कर सर मेरा बी आ रहा है सिर्फ। रहे हो? ठीक है सर, ठीक है, इसका डी आ सकता है तो ओ सर नहीं बी सिर्फ बी। क्या बी आ रहा है क्या? सर बी ऑप्शन। सर बी। बी। देखो अभी भी तुम लोग को बहुत टाइम लग रहा है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि तुम लोग बिना कॉपी पेन का निकालो, पर तुम लोग बहुत टाइम ले रहे हो आफ्टर यूजिंग द कॉपी एंड पेन। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा माइंड को चलाओ, थोड़ा माइंड को चलाओ। यहाँ पे मुझे बताओ सबका क्या गिवन है? मास गिवन है कि नहीं? बताओ सबका क्या गिवन है? मास गिवन है। ओके, अगर सबका मास गिवन होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या दिमाग लगाएंगे? हम लोग सबको मोल में कन्वर्ट करेंगे। अब मोल में कन्वर्ट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे इन सब का मोलर मास मुंह पे होना पड़ेगा। हमारे सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम है, उस बोर्ड एग्जाम के अंदर तो मोलर मास गिवन होता है, बट जेडब्ल्यू के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में मोलर मास गिवन हो भी सकता है और गिवन नहीं भी हो सकता है। तो एटलीस्ट हमको मिनिमम, ये तो एकदम बहुत बेसिक चीज है, ये हमको याद होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि N2 का मोलर मास क्या होगा? तो ये तो 7 सर ग्राम होगा। 28। मिला सर। कितना होगा? सर 28 सर। मास N का मास 14 होता है, तो N2 28 हो जाएगा। तो ये हो गया 7/28, काटोगे तो 1/4 आ। ठीक है, इसको देखते हैं। 2 डिवाइड बाय H2 का मोलर मास कितना होगा? 2 काटोगे तो 1, तो ये आ गया 1/4 और ये आ गया 1 मोल। इसको अगर बात करोगे तो 16 डिवाइडेड बाय 16 अपन कितना आएगा? नाइट्रोजन का हो गया 14 प्लस O2 का। अब जिसने ये गलती किया है, क्या गलती किया मैं बता रहा हूँ, मैं गलती समझ गया। गलती ये किया उसने, इस यहाँ पे O2 का मास होता है 16 इंटू 2। बाबा ओनली ऑक्सीजन होता है 16, O2 बोला गया है, तो 32 होगा कि नहीं होगा? बताओ कितना हो गया? यस सर। ये 42 और ये 46 आ गया, ये 46 आ गया। और मैं इसका बात करूं यहाँ पे, तो ये आएगा 16 डिवाइड बाय कितना आएगा बताओ? 16 2 जा कितना आ गया? 32। तो देखो ये भी छोटा है, फ्रैक्शन में है, ये भी बहुत छोटा नंबर होगा, ये भी छोटा नंबर होगा, तो ये कितना आ रहा है? 1। तो 1 मोल इन सब में क्या है? सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। यस ये सारा जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बार होंगे 2016 का क्वेश्चन है। मत सोचो कि बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन। अब बात लेकिन ये है कि टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट। टाइम फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक बच्चा को ये टेक्निक नहीं पता तो वो पहले क्या करेगा? वो पहले इसका मॉलिक्यूल निकालने को चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, ये करेगा, वो करेगा, टाइम वेस्ट करेगा। हमको पता है तो हमको अपना टाइम को सेव करना है। और वेट इन अ पॉइंट, जितना जल्दी तुम इस क्वेश्चन में निकाल लोगे उतना तुम्हारा फायदा होगा। बोलो क्लियर हो सबको? यस सर। यस सर। डाउट? डाउट नहीं है तो आगे बढ़े। डाउट नहीं है तो आगे बढ़े, नेक्स्ट यस सर। यस सर। Yes, sir.
क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सेम क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, which of the following have maximum number of molecule, इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? द क्वेश्चन इज सिंपल, which one of the following has the maximum number of molecule, इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे पहले ऑप्शन लिख रहा हूँ, तो पहला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास प्रेजेंट है 5 लीटर ऑफ N2 गैस एट STP। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे 0.5 ग्राम ऑफ H2 गैस, और नंबर डी हमारे पास यहाँ पे है 10 ग्राम ऑफ O2 गैस। ये चार ऑप्शन हमारे पास है, तो देखो इन ऑप्शन को और पता है। क्वेश्चन वही पूछा गया कि इनमें से सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल किसके पास प्रेजेंट है। 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP, 5 लीटर ऑफ N2 गैस एट STP, 0.5 ग्राम ऑफ H2 गैस और 10 ग्राम ऑफ O2 गैस। निकालो। तो सबसे ज़्यादा डी का है 10 ग्राम ऑफ O2 गैस। तो एक के निकालो, बाकी लोग बताओ। सिर्फ एक का निकला है, बाकी लोग बताओ। नहीं होगा। सर ऑप्शन ए सर, ऑप्शन नंबर ए सर ए। ए, तो ये बोल रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, और कोई बोल रहा है ए, कोई बोल रहा है सी और सॉरी डी। बाकी तो जल्दी से बताओ, इतना टाइम लगाओगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैं तो बोल बोल के थक गया, तो देख सकते हो। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए। सर मेरा डिवीजन गलत था, तो सर ए ही होगा। बाकी लोग तो कभी नहीं बोलते, उन्होंने नहीं बोलोगे। जो कभी नहीं बोलते उनके घर से मना ही है बोलना था कि हमको बोल के भेजा क्या बेटा, क्लास में मत बोलना, खाना नहीं मिलेगा रात में, ऐसा नहीं देना। हम लोग को यहाँ पे अब देखो, ये क्वेश्चन में तुम लोग को डिफिकल्ट क्या लगा होगा, जो मैं फील कर पा रहा हूँ, तो बताता हूँ क्या डिफिकल्ट। तुम लोग को डिफिकल्ट ये लगा होगा कि सर यहाँ पे लीटर है, ग्राम है, लाइक कैसे कंपेयर करें। क्या ये डिफिकल्टी किसी को आया क्या, मुझे बता दो एक बार। नो सर। नो नहीं आया? सर। ठीक है, तो क्या डिफिकल्टी क्या है, कहाँ इतना टाइम लग रहा है, मुझे बताओ।
सर लीटर को मोल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया लीटर को मोल, बहुत अच्छा, बहुत। अब मैं तुमको ये बोलूं कि बिना लीटर को मोल में कन्वर्ट करे भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा सुन के? देखो, तो अच्छा लगना है तो हम लोग को थोड़ा सा मैथ्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना? अब देखो, बेसिक मैथ्स हम लोग का स्ट्रांग होना पड़ेगा। बेसिक का मतलब एटलीस्ट प्लस माइनस डिवाइड इनटू तो स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो आज कैसे होगा? मुझे ये बता दो तुम लोग, चलो मुझे बताओ कि इसको अगर मोल में कन्वर्ट करें तो क्या लिखना पड़ेगा? बताओ क्या लिखना पड़ेगा? 15 डिवाइड बाय क्या लिखो? बोलो। 22.4। 22.48। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मुझे बताओ इसको अगर करना चाहे तो क्या लिखूं? यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5 डिवाइड बाय क्या लिखूं? 22.4 लिखूं? यस सर। चलो अब ना मैथ्स को अप्लाई करते हैं। मैथ्स हमको क्या सिखाता है? मैंने बचपन में ये पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई दो फ्रैक्शन है और इन दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम लोग ने क्या किया था क्लास 6 में? सर डिनोमिनेटर को सेम करके कंपेयर किया बस था। हम लोग ये करते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम लोग ये देखेंगे कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो होल फ्रैक्शन भी क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो होल फ्रैक्शन भी क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो मुझे बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है? 15 बड़ा कि 5 बड़ा? 15। 15 बड़ा। तो एटलीस्ट हमको ये तो मालूम चल गया ना, विदाउट डूइंग एनीथिंग हमको ये तो मालूम चल गया कि दिस ऑप्शन कैन नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। ये छोटा होगा, एटलीस्ट इसके कंपेयर में तो ये क्या है? छोटा है। बोलो, मालूम चला नहीं चला? यस सर। चल गया, ठीक है। क्या तुम लोगों ने किसी ने टेक्निक यूज किया? तुम लोगों ने क्या किया? इसको निकालने का ट्राई किया है ना? क्या ट्राई किया तुमने? सर मेरा तो लास्ट में डिवाइड गड़बड़ हो गया, मैंने पहला वही दो को ऐसे ही कंपेयर किया। वही तो बोला कि डिवाइड करने नहीं हम लोग को, है ना? अब भैया, अब यहाँ बोला है 0.5 ग्राम H2 गैस, तो इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये 0.5 में कितना आएगा? H2 2। गैस बोला है तो 2 आएगा यहाँ पे। बोलो ठीक है। यस सर। ठीक है? इसको बात करें तो यहाँ पे क्या है? ये 10 डिवाइड बाय O2 गैस बोला है, तो O 32। का मान कितना होगा? 16। O2 बोला है क्या होगा? 32। तो यहाँ पे कितना होगा? 32 हो जाएगा। अब ये 2 है, ये 32 है, दोनों को सेम करते हैं। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 16 से मल्टीप्लाई, 16 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 8, ये आएगा 32। तो बताओ कि 8 और 10 में कौन बड़ा है? 10। 10 बड़ा होगा, ये भी नहीं होगा। तो एटलीस्ट हमको ये भी मालूम चल गया कि सर ये भी पॉसिबल नहीं। अभी हमारे पास ऑप्शन है कि सर आप ये करेक्ट कि ये करेक्ट कैसे पता करें? तो इसको भी हम लोग को देखो, मैंने क्या बोला, हम लोग को तो परफेक्ट आंसर निकालना ही नहीं, हम लोग को तो सिर्फ ये पता करना है कि विच कैन बी द करेक्ट ऑप्शन। तो कैसे पता करेंगे? अब सॉल्व कर लेते हैं एक बार। देखो मैं क्या करता हूँ, या 32 लिखता हूँ या 10 लिखता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो पॉइंट लगा तो 100 होगा। तो 32 को 100 करोगे तो ये 3 टाइम्स आएगा, क्योंकि अराउंड 90 94 जो भी आएगा 3 टाइम्स आएगा, 96 आएगा। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं एक बार। तो हमने क्या कर दिया, इसको 150 कर दिया और अंदर लिख दिया हमने 224 ऐसे। अब 0 पॉइंट लगाते 1500 बन गया। तो तुम क्या करो, इस नंबर को कुछ देर के लिए 224 के जगह पे 200 मान लो। कितना मान लोगे बताओ? 200। अब मुझे बताओ कि 200 को या 1500 को 200 से डिवाइड करना है तो कितना टाइम्स आ सकता है? नियरेस्ट बताओ कितना टाइम्स आएगा? 7। 7 टाइम्स। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये 7 ना जाए, ये 5 भी जाए, 4 भी जाए, 6 भी जाए, तब भी तो भाई इससे बड़ा है ना ये 0.3 आ रहा है, ये 0 पॉइंट कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो अगर ये मान लो 7 टाइम ना जाए, 6 बार ही जाए या 7 बार ही जाए, कुछ भी जाए, ये बड़ा होगा कि नहीं होगा? यस सर, बड़ा होगा। है ना? तो ये बड़ा हो गया। तो अगर हम कुछ टेक्निक को यहाँ पे यूज करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे बहुत कम कैलकुलेशन किया। अब तुम लोग ये कंपेयर करो कि मेरे कंपेयर में तुम लोगों ने ज्यादा कैलकुलेशन किया कि कम कैलकुलेशन किया, मुझे ये बताओ। सर ज्यादा किया। सर बहुत ज्यादा ज्यादा किया? किया। ज्यादा किया होगा। तो यही मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुमको सीखना ऐसा ही है कि तुम ऐसा क्या करोगे कि तुम्हारे पास सही आंसर भी आ जाए, हमारा टाइम भी बच जाए, करेक्ट आंसर भी आ जाए और बहुत ज्यादा हमको कैलकुलेशन भी ना करना पड़े। तो ये कुछ टेक्निक्स है, तुम फॉलो करोगे तो इजीली इसको आराम से कर लोगे। अब क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट है? सर क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब मैं इस क्वेश्चन में उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोग बहुत फास्ट इसका आंसर निकाल दो। क्वेश्चन लिखो, पहले ये लिख लो जल्दी से, इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट।
और आगे बढ़ते हैं। मैंने सी बोल दिया, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं इसको। आगे बढ़े। Yes, सेम sir. क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो। Which of the following has the highest number of molecules? Which of the following will have highest number of molecules? या has highest number of molecules? इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट। तो ऑप्शन में लिखता हूं, यहाँ पे पहला ऑप्शन है 44 ग्राम ऑफ CO2। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है 44 ग्राम CO2। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन है 48 ग्राम O3, 8 ग्राम H2। ओके, सेकेंड ऑप्शन है 48 ग्राम ऑफ O3। ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास है 8 ग्राम ऑफ H2। और ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास है 64 ग्राम ऑफ SO2। तो यहाँ पे टाइम नहीं लगना चाहिए, उम्मीद है जल्दी कर लोगे। तो जरा बता जल्दी से क्या होगा। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हाईएस्ट पूछा, हाईएस्ट ना। Sir, Yes, option sir. C. सर सी सर। सॉरी, क्या बोला लास्ट में? किसने बोला कुछ? क्या बोल रहे हो? लास्ट में किसने कुछ बोला, मैं सुन नहीं पाया। सर ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी। और भाई सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। और बाकी लोग जो बारात में सोने के लिए आए हैं वो सब कहाँ गए? कल्पना, तुम्हारा क्या आ रहा है? कल्पना, लोग वहां पे चलते घूमने के लिए। ट्रिनिटी तुम्हारा? ट्रिनिटी तुम हो क्लास में कि नहीं हो? नहीं है क्लास में। मुस्कान? सर सी। सी। भरोसा ने बता दिया, जिसमें ने बता दिया। नेहा? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। विचित्र तुम्हारा? सर सी। कल्पना? देखो, कल्पना है ही नहीं क्लास में। सुन रहे सब लोग? ट्रिनिटी क्लास में हो तुम? ट्रिनिटी यस सर। क्लास में हो कि नहीं हो? जब वो मम्मी बुलाई थी तो वहां पे गई। ये देखो। और कल्पना, तुमको कौन बुलाया है? तो गायब ही है बहुत देर से। तुम्हारा ऑप्शन क्या निकला ट्रिनिटी? तुमने किया सर क्वेश्चन कि नहीं पहले किया? पहले मेरा ए आया था, गलत हो गया। ये तो गलत हो गया। देखो, तुम लोगों ने मन से साइंस लिया है कि मजबूरी में साइंस लिया है? मन से लिया है तो एक यस बार सर। अभी टाइम है। इफ यू वांट टू चेंज द स्ट्रीम, चेंज कर लो। आर्ट्स और कॉमर्स में जा सकते हो। ये साइंस में मतलब ऐसे ये जो है वो साइंस में नहीं चलेगा। 6 महीने के बाद डिफिकल्ट हो जाए, ठीक है ना। मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ, एक बड़ा भाई भी हूँ। तो टीचर के नाते तो नहीं सुनोगे, एज ए एल्डर ब्रदर सुन सकते हो मेरा बात, ठीक है। मैं सही सजेशन दूंगा। साइंस उनके लिए है जो मेहनत करना चाहते हैं। साइंस उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो मेहनत करना नहीं चाहते हैं और ये कुछ भी करते हैं, तो नहीं होगा। क्योंकि आगे चल के क्या होगा, 6 महीना के बाद तुम उस कंडीशन में पहुंच जाओगे जहां से ना तुम आगे जा पाओगे, ना जहां से तुम पीछे जा पाओगे। तो फंस जाओगे, ऐसे अटक जाओगे, अरे क्या हो गया। और ये मैंने बहुत देखा है, बहुत देखा है। लेकिन जो बच्चा सिंसियर है, जो सिंसियरली अपना काम करता है, वो इजीली निकाल देगा, कोई बड़ा बात नहीं उसकी। लेकिन जो सिंसियर नहीं है, ये जो मजा लेके आया है क्लास 11 में, उनके लिए 11 बिल्कुल नहीं। देखो अभी प्रॉब्लम चल रहा है तो मजबूरी में ऑनलाइन क्लास करना पड़ता है।
तो ये तुम लोग का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑनलाइन क्लास को भी उतना ही मन लगा के करो जितना मन लगा के तुम ऑफलाइन क्लास करते हो, है ना। मम्मी को बोलो, पापा को बोलो कि अगर मैं अभी इस टाइम में कोचिंग जाती तो आप लोग मुझे भुला पाते क्या? कल्पना तुम आएगी नहीं अभी भी? कल्पना अभी नहीं यस आएगी। सर। तुम कहाँ गए थे तुम इतने देर से? सर नेटवर्क इशू हो रहा था, वॉइस बहुत क्रैक कर रहा था। मैं तो माइक ही ऑन नहीं है, मैं तो कब से कल्पना कल्पना बोल रहा हूँ, बहुत देर हो गई कल्पना कल्पना बोला हूँ मैं। ओके हम लोग सर। क्लास में तुम थे क्लास में? यस सर। कंफर्म? तुम्हारा यस आंसर सर। क्या निकला? तुम्हारा आंसर क्या निकला? सर सी। सी निकला। हम्म। ठीक है, तो सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस पढ़ने के लिए। अदरवाइज वापस से बोल रहा हूँ, आज भी चांस है, शायद ही कोई टीचर तुमको ये बोलेगा, मैं बता रहा हूँ आज भी टाइम है। अगर नहीं होगा तो प्लीज तुम अलग स्ट्रीम ले लो, वहां पे अच्छा करोगे, वहां पे बहुत टाइम होगा तुम्हारे पास, तुम घूम फिर के मजा लेके सब कुछ करके एक दिन पढ़ के भी पास हो जाओगे अच्छी बात। साइंस में लेकिन ना हो पाए, ठीक है ना, ध्यान रखना। ठीक है, चलो। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए हम लोग को जितना लग रहा है, क्योंकि अगर तुमने एक बात को यहाँ पे गौर किया होगा तो देखो, तो CO2 का मोलर मास कितना होता है, कौन बताएगा मुझे? सर 44। 44। तो यहाँ पे भी क्या गिवन है? 44 गिवन है। तो 44/44 क्या आएगा? 1 आ जाएगा, खत्म। ओके, O3 का मोलर मास कितना आएगा? तो 48। मतलब 48। 48, तो ये भी 48, ये भी 48, डिवाइड होके 1 आ जाएगा। ओके, H2 का मोलर मास कितना होता है? 2 होता है। अब H2 का मोलर मास अगर 2 होगा और यहाँ पे 8 है, तो 8/2 कितना आएगा? 4। तो 4 मोल्स आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यानी बहुत बड़ा नंबर है ये, 1 मोल 1 मोल 4 मोल। अब यहाँ पे बात करोगे एक बार, तो सल्फर का मास होता है 32 और 32। तो कितना होगा? 32। तो 32 + 32 कितना आएगा? 64। तो 64/64 करोगे तो क्या निकल के आएगा? अगेन 1 निकल के आएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी। क्लियर हुआ बात की नहीं हुआ? यस सर। क्लियर हो गया सबको? चलो, अब अपने लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं, और बढ़ा के हम लोग अभी सॉल्व करते हैं कुछ रिसेंट क्वेश्चन, यानी 2018 में क्वेश्चन आया था, इसको करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। वो तो दिमाग लगाओ, मैं उम्मीद करूंगा यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट इतना कुछ नहीं। तो क्वेश्चन लिखो यहाँ पे प्लीज, क्वेश्चन लिखो। Which of the following will have the maximum number of molecules? एकदम सेम क्वेश्चन। Which of the following will have the maximum number of molecule? इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट होगा? मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, ऐसा पूछा। लिखा, ऑप्शन लिखो क्या मैं? यस सर। ठीक है, अब सर मैं बोल भी दोगे तो चलेगा। मैं लिख दूंगा, तो फिर कंफ्यूजन होगा। तो मैं इस बार उम्मीद करूंगा ट्रिनिटी से और कल्पना से कि तुम लोग इसका आंसर दोगे मुझे, ठीक है। कल्पना, ट्रिनिटी रेडी हो जाओ, मुझे इसका आंसर चाहिए तुम लोग से, ठीक है। खाना कर दो, ठीक है। कल्पना, कल्पना, अरे क्या है भाई? 0.0224 लीटर ऑफ वाटर, 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर at 1 atm and 273 Kelvin, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 2 हमारे पास है 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 18 ml ऑफ वाटर, और ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास है 10.-3 मोल ऑफ वाटर। चलो ट्राई करो, बताओ इनमें से सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसके पास प्रेजेंट?
सर ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी। डी ना बी? सर बी बी। 1 2 बताओ ना, 1 2 3 4 नंबर। सर 2। 2 नंबर, ठीक है, बहुत अच्छा। सर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 बहुत अच्छा, देखते हैं और कोई बताएगा। सर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, ठीक है। सर ऑप्शन 2 आया। ओके, सबका 2 आ रहा है क्या? कोई आ रहा है। सबका 2 आ रहा है। और कोई बोलना चाहेगा कुछ और ऑप्शन की 2 सबको मान लो? सबका 2 मान लिया जाए कि और कुछ होगा? सर 0 सर थर्ड है सर, डिवीजन नहीं किया था पूरा मैंने। थर्ड है सर। सर 18 ml of H2O। ओके, थर्ड। अबे इसने 2 बोला पहले, अब थर्ड बोल दिया। देखो यहाँ पे एक बात समझते, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर देखो एक बात है, तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बोला है 0.0024 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट 1 atm एंड 273 केल्विन। तो इसको देख के कुछ लग रहा है क्या? बताओ तो मुझे, यहाँ पे इसको देख के कुछ लग रहा है? लीटर बोला गया सर ये है, गैस बोला है, गया सर वॉल्यूम है। यहाँ पे कंडीशन गिवन है 1 atm और यहाँ बोला है 273 केल्विन। तो ये कौन सा कंडीशन होता है बताओ तो ऐसे? सर 0 डिग्री। मतलब कौन सा कंडीशन, नाम क्या था कंडीशन का? सर एसटीपी। हाँ, तो क्या होता है? एसटीपी कंडीशन। तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोला गया बट इनडायरेक्टली बोला गया एसटीपी कंडीशन है। अब क्योंकि एसटीपी कंडीशन है और यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, तो इसको अगर हम लोग मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बताओ? तो ये बन जाएगा हमारा 0.00224 डिवाइड में कितना होगा? 22.4। बोलो सही है? यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? यस सर, दोनों में 22.4 कॉमन है। 1 2 3 4 5 5 के बाद तो यहाँ पे लिखो 10 के ऊपर 5 और यहाँ पे 1 के बाद तो ऊपर क्या होगा? 10। तो ये कट गया, ये कट गया, तो अल्टीमेटली ये भी कितना 224 और ये भी 224 कटा और ये 1, ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 के ऊपर -4। तो अब देखो हमारे पास पहला ऑप्शन का आंसर कितना है? 10 के ऊपर -4 मोल। और एक बार डी को देखो, डी में क्या गिवन है? 10 के ऊपर -3 मोल। क्या तुम बता पाओगे इन दोनों में कौन बड़ा है? -4 बड़ा कि -3 बड़ा? सर -3। 3 बड़ा है, तो यानी ये तो हो ही नहीं सकता, हटाओ उसको। ठीक है, चलो अब ये देखते हैं। यहाँ पे बोला है 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, तो मैं क्या 0.18 ऐसे लिखूं? 0.18 बाई कितना होगा? 18। तो अगर मैं इसका पॉइंट को हटा दूं तो यहाँ पे होगा 10 के ऊपर -2, तो ये और ये हटा। तो मुझे बताओ कि -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है? सर -2। -2, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचता है एक ही ऑप्शन, अब ये ऑप्शन बचता है। अब इसको तुम लोगों ने कैसे सॉल्व किया मुझे नहीं पता, बट मैं तुम लोगों को एक टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ। ये टेक्निक तुमको बहुत काम आएगा, हर जगह पे काम आएगा, और इवन इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कंसंट्रेशन टर्म नाम का टॉपिक, जब पहुंचेंगे तो वहां पे इनको डील करना पड़ता है। देखो बात समझना, ठीक? मुझे पता डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, बहुत अच्छा। डेंसिटी होगा मास बाय कितना? वॉल्यूम होगा। लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, पता है किसी को? नहीं पता? सर याद नहीं है। देखो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 997 kg पर मीटर क्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम अप्रोक्सीमेटली पकड़ लेते हैं 1000, 1000 kg पर मीटर क्यूब, और उसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो ये बन जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना बन जाएगा? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। अब थोड़ा बात को समझना, ठीक है? ये ग्राम पर लीटर में चेंज करते हैं, लीटर ग्राम सॉरी लीटर में, ठीक है। अब देखो बात समझना है यहाँ पे, तो यहाँ पे वाटर का डेंसिटी 1 हो गया। हम लोग हमेशा क्या करेंगे, वाटर का डेंसिटी को 1 लेके चलेंगे। फायदा क्या होता है? फायदा समझना, अगर मैं डेंसिटी के जगह पे 1 लिख दूं, समझना, डेंसिटी के जगह पे 1 लिख दूं, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे निकाल दूं, जैसे देखो एक बात समझना, ठीक है,
डेंसिटी अगर 1 होता है वाटर का, इसका फायदा क्या, फायदा समझते हैं। फायदा ये होगा कि डेंसिटी अगर 1 है तो यहाँ पे ऊपर मास है, नीचे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो ये क्या आएगा, मास ऑफ द वाटर विल बी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर। देखो तो ऐसा आएगा। यस सर, यस सर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, तो समझना इंपॉर्टेंट चीज, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 1 ग्राम वाटर है तो इस 1 ग्राम वाटर को मैं बोल सकता हूँ कि सर इट इज इक्वल टू 1 ml ऑफ वाटर। 1 ग्राम वाटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 ml वाटर। इन द सेम वे अगर हमारे सर पर आपने तो वहाँ पे लीटर लिखा है। सर जहाँ पे आपने 1000 kg पर मीटर क्यूब ग्राम पर ml, ठीक है। तो उसका मतलब होगा कि 1 ग्राम वाटर विल बी इक्वल टू 1 ml वाटर हो जाएगा। तो 10 ग्राम वाटर का मतलब क्या होगा, 10 ग्राम वाटर विल बी इक्वल टू क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा 10 ml क्या बन जाएगा, वाटर। और इसका मतलब ये भी होगा कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू क्या होगा, 1000 ml ऑफ वाटर। बोलो ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 केजी पानी यानी कि 1 केजी वाटर जो होगा दैट इज इक्वल टू 1 लीटर क्या हुआ है। ये सिर्फ एप्लीकेबल है वाटर वाले केस में, ध्यान रखना, बाकी केस में एप्लीकेबल मत कर देना इसको, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी हमारा 1 निकल के आता है। तो ओनली इन द केस ऑफ वाटर हम लोग इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। तुम लोग ये सेम चीज को हर जगह मत डाल देना, ठीक है। बाकी जगह पे डेंसिटी पता होना जरूरी है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इसके लिए, ओनली फॉर दिस हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा टेक्निक होगा। अब देखो फायदा क्या होगा, तो मुझे बताओ, सौम्य बताओ, यहाँ पे 18 ml लिखा हुआ है, तो ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, कितना होगा सर, सर रिलेशन भूल गया मैं लीटर 1 ग्राम, अरे 1 ग्राम 1 ml है, 10 ग्राम 10 ml है, 1000 ग्राम 1000 ml है, तो 18 ml कितना ग्राम होगा, 18 ग्राम। 18 ग्राम होगा एकदम। तो ये हमारे पास होगा 18 ग्राम, और मोलर मास कितना है वाटर का, 18 काटोगे तो क्या निकल के आएगा, 1 मोल निकल के आएगा। तो अब बताओ सबसे बड़ा कौन हुआ, ये निकला 10 के ऊपर -4, ये निकला 10 टू द पावर -2, ये निकला 10 टू द पावर -3, और ये कितना निकला, ये निकला 1 मोल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, थर्ड। करेक्ट। सर पर मैंने ऐसे नहीं किया सर, मैंने डिवाइड किया और 0.8 आ गया पहले, तो मैंने उस हिसाब से कर दिया। कैसे डिवाइड हुआ, सर 118/22.4 कर दिया उसको, 18 को पहले लीटर में चेंज कर दिया। वैसे भी करोगे तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। पर सर आपका 1 आया, मेरा 0.8 आया। अलग अलग आंसर आना क्या, तो तो वापस मैंने तो देखो। डिवाइड किया। सर मैं फिर से चेक कर ले रहे बड़ी डिवीजन। तो प्लीज देख के मुझे बताओ, डाउट है तो प्लीज पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। समझाया सबको कि नहीं आया, यस सर आ गया। ये लॉजिक क्लियर हुआ सबको, सर क्लियर है लॉजिक। बाकी लोग पता ना, बाकी लोग क्लियर बोल रहे हो, वो तो ठीक है, वो सब सुन लिया, बाकी लोग से पूछ रहा हूँ, बाकी लोग हो नहीं है क्लास में, बताओ, Yes, sir, clear. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट करें आगे का क्वेश्चन कुछ, तो मैं तुम लोग के क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग का दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन को, देखोगे तुम लोग सही में कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, इसको मिटा दो क्या, मिटा दो। यस सर। तो क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, 1 मोल ऑफ CO2
1 mole of CO2 contains 1 mole of CO2 contains number A 3 gram atoms of CO2. 1 मोल O2 के अंदर क्या प्रेजेंट होगा इनसे बताना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गिवन है 3 ग्राम एटम ऑफ CO2। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है यहाँ पे 18.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 23 molecule of CO2। ये ऑप्शन नंबर बी है। सी हमारे पास है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 23 10 के ऊपर 23 एटम्स ऑफ O। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास प्रेजेंट है 6.02 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो इतना हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, तो इनमें चूज करके बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट हो सकता है, ठीक है। वो 6.02 मतलब एवोगैड्रो नंबर है, 6.022 मान के चलो उसको। अब आंसर बताओ क्यों होगा, रीजन के साथ बताना, ठीक है। सर मैं क्वेश्चन नहीं समझा। क्वेश्चन ये है कि 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब क्या होगा। 1 मोल CO2 किसके बराबर है, इन चारों में से किसके बराबर होगा। क्या 1 मोल CO2 का मतलब 3 ग्राम एटम ऑफ CO2 होगा। क्या 1 मोल CO2 का मतलब 18.1 into 10 के ऊपर 23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 होगा। ये कौन सा होगा ये बताना। ओके सर, ट्राई करता हूँ। ट्राई करो, देखो ट्राई करो। सर नहीं समझ में आ रहा कैसे प्रोसीड करना है। क्वेश्चन ये है कि 1 मोल CO2 का मतलब क्या है। क्या 1 मोल CO2 के अंदर 3 ग्राम एटम ऑफ CO2 प्रेजेंट होगा। क्या 1 मोल CO2 के अंदर 18.1 इतना मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। चलो ठीक है, जिनका जो उसको हो रहा करते जाओ, ठीक है। जो नहीं सुना उसको बता दो। बाकी लोग बताओ, थोड़ा जल्दी बताओ, ठीक है। तब टाइम का प्रॉब्लम, जल्दी बताओ। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देखने बोलो, ऑप्शन नंबर डी। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है। और कुछ किसी का। और कुछ। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको बता दूं। यहाँ बोला गया कि 1 मोल CO2 का मतलब क्या है। सो में इसमें नहीं समझ में आने वाला क्या है, 1 मोल CO2 के अंदर क्या प्रेजेंट। सर वो नहीं पूछ सर, इसको प्रोसीड कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, वो नहीं समझ में आ रहा है। प्रोसीड क्या करना है यार, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि बता ये सैनिटाइजर के बॉटल के अंदर कितना सैनिटाइजर है, तो देखोगे ना निकाल निकाल के कितना प्रेजेंट है। प्रोसीड क्या करना है मुझे बताओ, तुम मुझे बोलो, चलो बताओ।
बताओ मुझे 1 मोल CO2 के अंदर कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? पहले मुझे बताओ कितना मास प्रेजेंट है, बताओ 1 मोल CO2 का मास क्या होगा, बताओ सोमी कितना मास? 44 grams. तो यहाँ पे क्या 44 ग्राम लिखा हुआ है? No sir. नहीं लिखा हुआ, तो ये हो सकता है क्या? No sir, नहीं हो सकता. तुम्ही तो बता रहे हो, जो मैं नहीं बता रहा हूँ तुम ही बता रहे हो, ठीक है? प्रोसेस क्या करना मुझे नहीं समझा। तुम मुझे बताओ 1 मोल CO2 के अंदर कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, बताओ 1 मोल Avogadro numbers 6.02 into 10⁻². कितना होगा? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा? Yes sir. क्या ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल है क्या? देखो No sir. ये भी नहीं होगा। तुम ही बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा हूँ, और तुम ही प्रोसीड कर रहे हो। देखो मैं तो प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ, तुम ही कर रहे हो। अब मुझे ये बताओ मैंने क्या सिखाया कि हम लोग जब भी क्या करते हैं, मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट करते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ मुझे? Number of atoms से. एटॉमिक से मल्टीप्लाई करते हैं। Yes तो sir. यहाँ पे अगर मान लो मुझे O पूछा है, O, तो मुझे बताओ 1 मोल CO2 के अंदर, यहाँ पे लिखना 1 मोल CO2 के अंदर कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, Na मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। और मैंने बताया था Yes, sir. जब हम लोग को इंडिविजुअल एटम पूछा जाए, यानी सिर्फ कार्बन पूछा जाएगा, सिर्फ ऑक्सीजन पूछा जाएगा, तो क्या करेंगे? तो बोलेंगे कि सर 1 मोल ऑफ इस CO2 के अंदर कार्बन का कितना एटम प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे कार्बन कितना है? एक कार्बन है। एक कार्बन. कार्बन के अंदर प्रेजेंट होगा Na नंबर ऑफ एटम्स, और O के अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 Na. तो यहाँ पे 2 into Na प्रेजेंट होगा। Na का मतलब होगा 6.022 into 23, और 2 का मतलब होगा 2 into 6.022। तो मुझे बताओ, अभी हमने निकाला एटम्स ऑफ O, तो एटम्स ऑफ O क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय Na है। क्या ये 2 मल्टीप्लाइड बाय Na के बराबर है क्या? No sir. नहीं है, तो ये भी नहीं है। अभी हमने निकाला कार्बन का कितना एटम होता है, Na के बराबर, तो क्या ये Na के बराबर है क्या? Yes sir. तो मुझे बताओ क्या प्रोसेस करना पड़ता है? अब समझ आएगा सर क्या? मुझको ये नहीं समझ में, मास निकालना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है, वही सब कंफ्यूजन हो गया. देखो हम लोग यही करेंगे ना। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि सबका रूल होगा करने का। ऐसे तो फिर तुम एग्जाम में बैठ के बोलोगे अरे सर मुझे तो जो पढ़ा है कुछ नहीं आया एग्जाम में। बेसिक वही रहेगा ना, तुमको ऑप्शंस को मिलाना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या बोला गया। मुझे बोला है कितना मॉलिक्यूल CO2 का प्रेजेंट है, तो सर कैसे निकालेंगे? तो देखेंगे कि इसके अंदर कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, कंपेयर करेंगे, अगर आ गया तो आंसर आ गया हमारा। एटम कितना प्रेजेंट है देखेंगे, एटम निकाल के, ये कितना देखेंगे निकाल के। अब क्लियर होगा कि नहीं होगा? यस सर. सर मतलब इसमें स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना था एक तरीके हाँ से. एग्जैक्टली काइंड ऑफ बोल सकते हो। हाँ स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना होगा कौन सा करेक्ट है। बाकी लोग बताओ। बाकी लोग बताओ, सबका क्लियर हुआ? यस सर क्लियर हो गया. Yes, sir. चलो बहुत अच्छा। तो होपफुली यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ गया होगा कैसे प्रोसीड करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? तो मैंने तुम लोग को आज बहुत सारा क्वेश्चंस करा दिया है, और इतना क्वेश्चंस करने के बाद तुम लोग का माइंड थोड़ा बहुत तो खुला होगा आज, उम्मीद है मुझे। थोड़ा बहुत क्लियरिटी आया कि नहीं आया, बताओ मोल के बारे में। यस सर. अगर तुम इन्हीं क्वेश्चन को वापस से रिपीट करोगे, अभी घर पे बैठ के अभी पढ़ाई करो इसको, और इन्हीं क्वेश्चन को एक बार फिर देखो कि एक बार सीखने के बाद क्या तुम्हारा स्पीड थोड़ा सा बिल्डअप हुआ क्या तुम थोड़ा और फास्ट हो पाए क्या तुम और सोच पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। और इतना होने के बाद और कुछ क्वेश्चन ढूंढो, इसी तरह का क्वेश्चन ढूंढना करो। नेट में बहुत क्वेश्चन अवेलेबल है आजकल, बुक है तो बुक खोल लो, तो और जो भी क्वेश्चन मिलता है इनसे मिलता जुलता उन सारे क्वेश्चन को आज करना। क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब बैठेंगे हम लोग, थर्सडे को जब बैठेंगे, तो थर्सडे हमारा जो क्लास होगा उस क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये टॉपिक यहाँ तक मैंने जो पढ़ाया, ये हमारा पूरा चैप्टर का मान के चलो कि 40 to 50% मैंने कवर अप कर दिया। अब नेक्स्ट 50% जो है वो अलग दुनिया है, तो ये अगर हमारा क्लियर हो गया तो वहां पे वो चीज हमको क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो बेसिक हमने क्लियर किया, बोलो ठीक है तो सबको। यस सर. जब नेक्स्ट क्लास मिलेंगे तो उसका आगे बढ़ेंगे। तो कोई भी डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, प्लीज ग्रुप के अंदर, ग्रुप एनी टाइम ओपन है, तो प्लीज ग्रुप के अंदर अपना क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हो, डाउट को पोस्ट कर सकते हो।
ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी वेरी मच, बाय। थैंक यू सर।